कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक किए हैं। अब हम आज कर रहे हैं प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 में क्या क्या ज्ञात करना, हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है। बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे, फिर बहुलक ज्ञात करेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करेंगे? पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि से पग विचलन विधि से पहले हम एक कल्पित माध्य मानते हैं। पहले कल्पित माध्य नहीं, पहले हम क्या करेंगे, पहले अक्साई निकालते हैं। अक्साई कैसे निकालते हैं? हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 15 और 20 कितने होंगे? 35 होंगे। 15 और 20 35 होंगे और 35 में 2 का भाग देंगे तब कितने आएंगे? 17.5। तो वर्ग चिन्ह अक्साई कैसे निकलेगा? अक्साई 17.5 आएगा। कैसे आएगा? 15 और 20 को जोड़ेंगे तब कितने आएंगे? 35 और बट्टा में 2 का भाग देंगे तब 17.5 आएगा। फिर 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएंगे और 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 22.5। ऐसे हम सब के वर्ग चिन्ह निकालेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तब 27.5 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तब कितने आएंगे? 32.5। फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो 37.5 आएगा। ऐसे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे। फिर जो भी हमारा वर्ग चिन्ह आएगा उससे हम क्या प्राप्त करेंगे? यूआई प्राप्त करेंगे। यूआई बराबर क्या होता है? एक्सआई माइनस ए अपॉन एच। ए क्या है? इनमें से किसी एक को हम ए मान लेते हैं। इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। इनमें से सब में से किसी एक को हम ए मान लेते हैं। ए कौन सा माना है हमने? यहाँ हमने इसको ए माना है। किसको ए माना है? 32.5 को। 32.5 को क्या माना है? ए माना है। अब पहले हम 17.5 में से 32.5 घटाएंगे। जो भी उत्तर आएगा उसमें हम एच का भाग देंगे। एच बराबर क्या है? 5 है। एच बराबर कितने हैं? 5। 20 माइनस 15 बराबर 5। तो 32.5 में से 17.5 में से 32.5 निकाल लें, यानी कि अक्साई माइनस ए। तो ये जो संख्या है इसमें से ये निकालेंगे तब कितने आएंगे? उसमें हम भाग देंगे 5 का, तब कितने आ जाएंगे? -3। ये आएंगे -15 और 5 का भाग देंगे तो हो जाएंगे -3। फिर आएंगे इस 22.5 में से 32.5 निकालेंगे तब आएंगे -10 और भाग देंगे 5 का, तब कितने आ जाएंगे? -2। फिर 27.5 में से 32.5 निकाल लेंगे तब आएगा -5 और भाग देंगे 5 का तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा माइनस का। तो ये यहाँ -1 हो जाएगा। फिर इस 32.5 में से 32.5 ही निकालना है, तब कितने बचेंगे? 0 बचेंगे। फिर 37.5 में से ये निकालेंगे तब आएगा 1, भाग देंगे 5 का तब ये आ जाएगा। फिर ये ऐसे करके हम यूआई निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? यूआई। यूआई निकाल लिया। यूआई निकलने के बाद हम एफ आई इंटू यूआई निकालते हैं। एफ आई इंटू यूआई का मतलब पहले एफ आई और फिर यूआई, इन दोनों को गुणा करेंगे तब एफ आई इंटू यूआई आ जाएगा। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तब 9 आएगा और चिन्ह माइनस का है तो हमने माइनस लगा दिया। फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और 16 को चिन्ह कौन सा है? माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। इसी तरह हम ये सारे प्राप्त कर लेंगे। फिर 9 को 1 से गुणा करने पर 9 आएंगे, माइनस का 1 है तो माइनस लगा दिया। फिर 10 को 0 से गुणा करने पर 10 आ जाएंगे। फिर 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएंगे। फिर 0 को 0, ये 0 और ये 2 को 4 से गुणा करने पर 8 आ जाएंगे। ये कर लिया हमने। अब हम पग विचलन विधि से कल्पित मान ए बराबर कितना है? 32.5 और वर्ग अंतराल h बराबर कितना है? 5। पग विचलन विधि और u बार बराबर क्या है? सिग्मा एफ आई यूआई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई यूआई क्या है? ये तो हो गया -23। पहले इनको जोड़ेंगे, ये तो आएंगे -34 और ये दोनों जोड़ेंगे इनको तब ये कितने हो जाएंगे? 11 प्लस के।
ये प्लस के 11 और इनका टोटल करेंगे तब कितने आएंगे माइनस के 23। तो सिग्मा यू बार बराबर क्या आ जाएगा -23/35 और -23/35 निकालेंगे तब कितने आएंगे 0.657 ये आएंगे 0.657। साथ में चिन्ह कौन सा है माइनस का, तो ये माइनस आ जाएगा। अब हम अगली स्टेप में क्या करेंगे पग विचलन विधि से पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस एच यू बार। ए का ए क्या है ए है 32.5 प्लस एच कितना है एच है 5 इंटू में क्या है माइनस के 0.657 -0.657। अब -0.657 को 5 से ये आएगा 32.5 प्लस इसको गुणा करेंगे तब माइनस का आ जाएगा 3.3 और ये हो जाएगा फिर बाकी करने पर 29.2 यानी x बार बराबर कितना आया 29.2 यानी 29.2 इसका माध्य आ गया माध्य। अब हम इसी सवाल में क्या करेंगे बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं सबसे बड़ी बारंबारता जो है उसको हम बहुलक वर्ग की बारंबारता मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बारंबारता हो गई बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसको क्या मानेंगे हम F1। इसके ऊपर वाली बारंबारता को मानेंगे F0 और इसको मानेंगे F2। F1 F2 और F0 ये 3 बारंबारताएं हो गई। और ये क्या है बहुलक वर्ग, ये हो गया बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है 30। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 30 है और वर्ग अंतराल कितना आएगा इसमें से 20 - 15 बराबर 5। तो ये सब लिखते हैं हम। तो यहाँ लिखते हैं हम बहुलक निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों में अधिकतम बारंबारता 10 है तथा इसके वर्ग अंतराल कितने हैं, इसके वर्ग अंतराल है 30 से 35। वर्ग अंतराल कितने हैं 30 से 35। तो F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, फिर है F0 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पूर्व की बारंबारता, फिर है F2 बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक बाद की बारंबारता, ये F2 हो गई। फिर L है वर्ग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H है वर्ग अंतराल। ठीक है, इन सब के मान लिखता हूं मैं यहाँ। F1 बराबर 10 है, F0 बराबर है 9, F2 बराबर है 3, H बराबर है 5 और L बराबर है 30। ये है बहुलक के सूत्र से क्या आएगा बहुलक के सूत्र से m बराबर
F1 माइनस F0 L प्लस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सारे मान लिखते हैं अपन। L का मान क्या है? L का मान है 30 प्लस F1 कितना है? F1 है 10 माइनस F0 है 9 अपॉन में क्या है 2 इंटू F1 10 2 इंटू F1 माइनस 9 F0 माइनस F2 कितना है? F2 है 3 इंटू H कितना है 5। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो हमारा बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो ये है 30 प्लस 10 में से 9 जाएगा तब 1 बचेगा। ये है 2 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 20 और 9 और 3 हो जाएंगे माइनस के 12 इंटू में क्या है 5। फिर अगला स्टेप हम यहीं कर लेंगे। ये 30 प्लस 1/8 गुणा 5 30 प्लस 1/8 गुणा 5 8 कैसे आया? 20 में से 12 जाएंगे तब 8 आएंगे और इसको ऐसे लिखेंगे हम 30 प्लस 5/8 5/8। अब हमें 5 से 8 5 में 8 तो ये क्या हो जाएगा 30 प्लस 0.625 या m बराबर 30.625 हमारा बहुलक आ गया। जो कि दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में।